ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स बोर्ड एग्जाम में 2024 में इंटीग्रेशन का देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम नॉर्मल जो बुक में दिया हुआ मेथड है उससे सॉल्व करोगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें एक ट्रिक वाला चीज यूज कर रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन काफी छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ट्रिक को ध्यान से देखना होगा और उसे सीखना होगा। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है उसमें दो फैक्टर है और उन दोनों फैक्टर में जो वेरिएबल वाला टर्म है वो सेम है, एक्स स्क्वायर है, और वही वेरिएबल वाला टर्म न्यूमरेटर में भी है। तो इसमें ट्रिक यह है कि इन दोनों फैक्टर के बीच प्लस या माइनस इस तरह से किया जाए कि सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचे, कांस्टेंट वाला टर्म ना हो। तो उस केस में एक्स स्क्वायर की जगह पे ये दोनों फैक्टर जो है वह प्लस या माइनस में आ जाएगा और फिर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 9 है और इनका एलसीएम वाला टर्म जो है वो 36 होता है। तो इसे ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देते हैं। और जब इन दोनों को माइनस करके सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 5x स्क्वायर बचता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखो न्यूमरेटर में 5x स्क्वायर आ चुका है, जिसकी जगह पर मैं ये पूरा टर्म लिख सकता हूं। तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 9 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल वाले फैक्टर देखो वही है जो डिनोमिनेटर में है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैंने इसे दो टर्म में सेपरेट कर दिया। पहले टर्म में एक्स स्क्वायर 4 वाला टर्म कट जाएगा, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाला फैक्टर कट जाएगा। तो पहला टर्म 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 बचा, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। दूसरा टर्म जो है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, 4 को 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया और दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया। तो अब देखो यह फॉर्मूले का फॉर्म आ गया है, यह फॉर्मूले का फॉर्म आ गया है, तो यह सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और दोनों जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है 1 अपॉन 8 tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो वो फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 1/3 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 1/5 ब्रैकेट में 3 tan इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी।